हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में देखो हम पीसीआर रेशो निकालना सीखेंगे। किसका? मार्केट का, यानी कॉल पुट का जो पीसीआर रेशो होता है टोटल दोनों को जोड़कर, यानी जो भी पुट कॉल का रेशियो होता है उसे कैसे निकालते हैं और कैसे पता लगता है कि यार मार्केट अभी ऊपर जाएगा कि अभी नीचे जाएगा। इस रेशो को आप निकाल लोगे ना, आपको ये निकालना आ गया ना, तो आप चुटकियों में पता कर सकते हो कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या मार्केट अभी नीचे जाएगा। ये सेकंडों का काम आपका हो जाएगा। आपको ये सीखना है, 100% सीखना है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, है ना। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो ये भी एक जो भी है चीज है जो कि आपको सीखनी है, क्योंकि ये 3-4 स्टेप अगर आपको आ गए, एक तो देखो कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा होगा चार्ट एनालिसिस, है ना, और तीसरा ये होगा कि पीसीआर रेशियो यानी पुट कॉल रेशियो अगर आपको निकालना आ गया ना, तो आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे, और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। ये गारंटी है, क्योंकि आपके पास काफी चीजें हो जाती है जिससे आप पता लगा सकते हो कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि कैसे आप पुट कॉल रेशियो निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। देखो ये थोड़ा सा मैथ का सा सवाल है, लेकिन मैं इसको थोड़े अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल बड़ी बारीकी से आपको समझ में आने वाला है। सो वीडियो को कंप्लीट देखना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो हम स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी एजुकेशन वगैरह देते रहते हैं और डेली हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लाइव। सो उससे भी आपको बेनिफिट काफी मिल जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। और हाँ, लास्ट में वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकते हो कमेंट करके। अभी हम पीसीआर रेशियो निकालने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा। देखो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है ना, तो आप फोन पर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोन पर भी निकाल सकते हो। फोन पे कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, बड़ी आसानी से आपको समझाने वाला हूं। देखो पुट कॉल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको एनएससी साइट पर आ जाना है, क्योंकि यहीं पर होता है ऑप्शन चयन का जो भी है असली भंडार। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एनएससी साइट पर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से। फोन में भी बिल्कुल सेम यही निकलने वाला है और लैपटॉप में भी यही निकलने वाला है ना। तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टअप से बताता हूं कैसे आपको आना है, बिल्कुल जीरो से आपको समझाने वाला हूं। देखो आपको सबसे पहले गूगल पर क्या सर्च करना है, यहाँ पर देखो एनएससी ऑप्शन चैन, ठीक है ना। ऐसे ही आपको मोबाइल में करना है, एंड उसके बाद आपको ये पहले ही साइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो इक्विटी, स्टॉक, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कॉमोडिटी, ये आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमें देखो जो भी है पुट कॉल रेशियो निकालना है। अभी देखो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिखेगी, क्योंकि देखो अभी आज कितनी तारीख है, आज है 22 तारीख, एंड ये 26 तारीख तक जो भी है यहाँ पर जो भी डेटा है, क्योंकि एक्सपायर डेट तभी तक है। एंड इनका जो भी पुट कॉल रेशियो हम निकालने वाले हैं। एंड उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे ना, तो सबसे पहले देखो आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, और मैं आपको देखो पुट कॉल रेशियो निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट और इसके नीचे कॉल, यानी पुट कॉल, यानी जितने लोगों ने पुट किया है यानी पुट बाय किया है वो आपको यहां पर लिखना है, और जितने लोगों ने कॉल बाय किया है टोटल वो यहां पे लिखना है। उसके बाद हमारा जो भी है पीसीआर रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसे कि कॉल को पुट से डिवाइड कर देना है, जो डिवाइड करके जो भी रेशियो निकल के आएगा, और उसके हिसाब से पता लगाने वाले हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। जो भी है पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला जान चुके हो। एंड देखो अब आपको लेना क्या है, आपको पुट पर क्या लिखना है। पुट पर जो भी पुट की वैल्यू है, देखो यहाँ पर आप साइड में देखो, यहाँ पर देखो आप पुट, यहाँ पर देखो पुट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको कॉल का डेटा, यानी ये वाला ये स्ट्राइक प्राइस है जो मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में दिखाता था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस ये 2-3 लाइन फालतू दिखेंगी, है ना, और बिल्कुल सेम वैसा ही है ना। यहाँ पर आपको पुट का डेटा दिखेगा और यहाँ पर आपको कॉल का डेटा दिखेगा। यानी पुट पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो OI दिख रहा है ना, इसकी फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट। ये जो भी डेटा है यहाँ पर देख सकते हो 17,42,242, यहाँ पर ये तो आपको पुट पर लिखना है, ठीक है ना। और मैं आपको लाइव बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा पुट कॉल रेशियो। एंड उसके बाद देखो इसका भी जो भी कॉल का है वो OI यानी ओपन इंटरेस्ट आपको देखो यहाँ पर मिलेगा टोटल 22,68,292, ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना। देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर का रेशियो, यानी पुट और यहां पर कॉल, पुट कॉल रेशियो, यानी सबसे पहले देखो पुट कितना है, पुट वहां पर देखो कितना है। अगर आपको यहां पर क्लियर नहीं नजर आ रहा
तो मैं आपको मोबाइल में भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर पुट है कितना, यहाँ पर 17,42,242, ये हो गया क्या पुट। और कॉल का कितना जो भी डेटा है OI का, ओपन इंटरेस्ट का, यहाँ पर 22,68,292। तो ये हो गया पुट का डेटा, और ये हो गया किसका, कॉल का डेटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा उससे हम पता लगाएंगे कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे। तो मैं भाग करके आपको दिखा देता हूँ लाइव, मैं आपको जो भी है डिवाइड करके दिखाऊंगा मोबाइल पर। एंड कैलकुलेटर पर चलते हैं, एंड मैं कैलकुलेट ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर 17 लाख, पहले देखो हम जो भी है पुट का जो भी है लिखना है डेटा, 17,42,000 एंड 242, 17,42,242 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड यानी भाग देंगे किसको, किससे, 22, यहाँ पर कॉल को 22,68,000 एंड 292। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आया है, देखो यहाँ पर जो निकल के आया है रेशियो 0.7। यहाँ पर ये क्या निकल के आया है, देखो हमें ये वाला लेना है सिर्फ 0.7। क्या लेना है, 0.7। यहाँ पर आप 76 भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये 76 यहाँ तक लेना है आपको, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। एंड उसके बाद अब आपको पता कैसे चलेगा, ये तो निकल के आ गया 0.77 यानी 76 आ चुका है ना, ये 0.76। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे, ये हो गया देखो PCR, पुट कॉल रेशियो हमने निकाल लिया है। अब ये तो हमने निकाल लिया है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे। आपने रेशियो तो निकाल लिया, अब ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके थ्रू मतलब हम पता लगा सकते हैं। मतलब इनके अंदर अगर हमारा जो भी है रेशियो निकल के आता है, इनके अंदर किसी के अंदर होता है, किसी से मिलता जुलता है या किसी के आसपास होता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे। सो अभी यहाँ पर आप देखो क्या दिख रहा है आपको, 1.7 यानी 1.7 से 2 तक, 1.7 से 2 तक अगर जो भी है आपको रेशियो मिलता है, तो जो भी है मार्केट देखो यहाँ पर मतलब ऊपर जाने की संभावना रहती है, यानी ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो रिवर्सल हो जाती है, मतलब ये लास्ट है। 1.7 तक जो भी है मार्केट आती है ना, 1.7 से 2 तक, यहाँ तक तो मार्केट जो भी है ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ तक देखो इसका लास्ट है। यहाँ पर मार्केट जो भी है मूव भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है वहां से, मतलब कि डाउन साइड की तरफ। अगर जब जो भी आपका रेशियो यहाँ तक आता है निकल कर, है ना, 1.7 से लेकर 2 तक तो मार्केट ऊपर जाएगी, इसके बीच में जो भी आपका रेशियो निकल के आएगा। लेकिन यहाँ तक जो लास्ट है देखो, लास्ट 2 तक ही है ना, तो उस तक आते आते मार्केट कभी भी रिवर्सल मतलब उल्टा मतलब घूम सकती है नीचे आने की तरफ। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन कभी भी यहाँ पर इस पॉइंट के जो भी है बीच में तो ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो भी लास्ट आपको दिखेगा अब यहीं तक जाएगी मार्केट, इससे ऊपर थोड़ी ना होगी, है ना। तो डाउन साइड की तरफ आ सकती है अगर 1.7 से 2 तक बीच में आपका रेशियो निकल के आता है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 से लेकर 1.6 तक जो भी आपका रेशियो निकल के आता है, तो मार्केट कहां पर जाने की जो भी है संभावना है, अपसाइड यानी ऊपर मार्केट जाएगी। अगर 1 से लेकर 1.6 के बीच में कहीं पर भी आपका रेशियो निकल के आता है। एंड यहाँ पर देखो 0.7 से 1 के बीच में जो भी रेशियो निकल के आता है, तो जो भी है डाउन साइड, कहां पर, डाउन साइड मार्केट रहेगी। किस तरफ रहेगी, डाउन साइड, है ना। उसके बाद 0.7 से अगर नीचे होती है, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से समझो, 0.7 से 1 तक अगर मार्केट रहती है इनके बीच में, तो मार्केट डाउन साइड रहेगी। 0.7 के बीच में जो भी है, जो भी अनुपात निकलता है पुट कॉल रेशियो, तो मार्केट को रिवर्सल होना पड़ेगा, यानी घूमना पड़ेगा। कहां पर, ऊपर की तरफ मार्केट अब जाएगी। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आप जो भी अपनी कॉपी पेन में लिख सकते हो। और आपको पुट कॉल रेशियो तो निकालना आ ही गया है, इनसे आप मिलाकर पता लगा सकते हो कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला था अभी, ये पुट कॉल रेशियो मैंने निकाला था कौन सा, 0.7, कितना, 0.7 यानी 76 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ज्यादा ही है, मतलब 7 ही, इसको 7 ही मानते हैं, 0.7। तो ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, यहाँ पर इस पर
0.7 यहाँ पर है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 1 तक गया है, 1 तक गया है ना, 0.7, 0.8, 0.9 है ना। उसके बाद 1 है ना, यहाँ पर ये इसके बीच में है क्योंकि ये देखो 6 ज्यादा है नहीं, ये 6, 0.7 और फिर ये 6 ज्यादा है, इसका मतलब ये इस लाइन में आने वाली है। मतलब कि मार्केट अभी डाउन साइड जाएगी। कहां पर जाएगी मार्केट? डाउन साइड, क्योंकि 0.7 से लेकर जो भी इसके अंदर आएंगे जैसे कि 0.8, 0.9, उसके बाद 1 है ना, तो ये 0.7 है और 0.8 के लिए हमें कितने 10 पॉइंट चाहिए, तो 6 पॉइंट ये है हमारे पास। तो इसका मतलब ये आधा हो गया, तो इसका मतलब इस लाइन में आएगी, यानी डाउन साइड मार्केट रहेगी। ठीक है ना, ये निकल के आता है। अगर मान के चलो 0. मैं एक और निकाल के आपको दिखाता हूं। अब मान के चलो कि मार्केट का जो डेटा है एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान के चलो जो पुट है वो मान के चलते हैं 15,42,200 यहाँ पर 42, 15,42,242। ये क्या हो गया? ये तो हो गया पुट। ठीक है ना, ये हो गया पुट, हम डिवाइड करने वाले हैं। उसके बाद जो कॉल है वो मान के चलते हैं 20,27,600 यहाँ पर, ये हो गया कॉल। ठीक है ना, यहाँ पर पहले पुट फिर कॉल, उसके बाद देखो यहाँ पर डिवाइड, और ये कितना निकल के आ गया? ये तो फिर से उतना ही आ गया है, 0.76 आ चुका है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 15 लाख है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से क्लिक करता हूं और जो भी है ज्यादा डेटा हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि 25,52,566, ये तो हो गया पुट। उसके बाद कॉल, यहाँ पर हमें भाग करना है ना, और उसके बाद हम कॉल लिखते हैं, जैसे कि कॉल हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 28,55,566। तो ये जो भी रेशियो निकल के आ गया है यहाँ पर आप देख सकते हो 0.89, कितना निकल के आ गया है? 0.89। तो ये किस में आता है? अगर ये रेशियो निकल के आता है तो इसका मतलब मार्केट कैसा परफॉर्मेंस, यानी ऊपर जाएगी या नीचे, कैसे पता करें? अभी देखो 0.8, ये 9 ज्यादा है, इसको बाद में देखेंगे। अभी देखो फिर से ये इसमें आ गई, क्योंकि 0.7 से लेकर 1 तक अगर आती है तो मार्केट कहां पर रहेगी? डाउन। तो 0.7 फिर 0.8, यहां पर ये कितना है? 0.8 और 9 ज्यादा है, यानी 10 क्वांटिटी होती है तो वो 1 बनता है, तो 9 है। तो एक इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 पॉइंट जो भी है 9 मान लेते हैं इसको, 0.9। तो 0.9 इसमें आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी डाउन ही जाएगी, क्योंकि 1 तक है, ये लास्ट 1 तक है। अगर अनुपात 1.1 आता है तो इसका मतलब क्या है? 1.1, इसका मतलब क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो 1 से लेकर 1.6 तक, 1 से लेकर 1.6 तक आता है, तो ये कितना है? 1.1। तो यहां पर 1.2, 1.3 अगर ये आते हैं तो यहां पर देखो 1.6 तक, इसका मतलब कि मार्केट अपसाइड यानी ऊपर जाने वाली है। इसका मतलब क्या है? अगर ये रेशियो निकल के आते हैं, पीसीआर रेशियो आपको निकालना आ गया, पुट बटा में क्या? कॉल। जो पुट का जो भी है डेटा है वो आपको यहां पर लिखना है, और उसके बाद कॉल का डेटा लिखना है। उसके बाद पुट को किससे भाग कर देना है? कॉल से। मोबाइल पर आप ये कर सकते हो बिल्कुल बड़ी आसानी से। और एक और आसान चीज आपको बता देता हूं, आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव इसलिए थी आपके लिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, है ना। देखो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। कोई भी रेशियो निकल के आता है, आपको इनसे जो भी है मिला लेना है। इनको आप जो भी है अभी आप कॉपी में उतार लो तो अच्छा रहेगा, है ना। ये आपको याद हो जाएंगे, लेकिन काफी दिनों के बाद याद होंगे, है ना। तो आप इन्हें अभी जो भी कॉपी में उतार सकते हो, लिख सकते हो वीडियो को रोककर। और देखो आपके लिए एक जो भी बेनिफिट वाली बात बता देता हूं, आपको ये बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो आपको वैसे निकालना आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आपके पास ग्रो एप्लीकेशन तो होगी ही, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपके पास देखो ग्रो एप्लीकेशन तो होगी ही। आपको निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको निफ्टी 50 पर क्लिक करना है ना। निफ्टी 50 पर जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये टोटल पुट और टोटल कॉल, और यहाँ पर पुट कॉल रेशियो देखो निकला हुआ है। कितना निकल रहा है? 0.7। ये कब का डेटा है? ये डेटा है 20 अक्टूबर का, ठीक है ना। यहाँ पर 0.77 निकला हुआ है, मतलब ये किसके अंदर आता है? 0.77।
ये 7 ज्यादा है यानी 0.7 आता है। 0.7 इसका मतलब ये इसमें आता है, इसमें मतलब ये 7 ज्यादा है, 7 क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब 0.8 हो जाता है। 0.8 कितने बाकी है इसमें, 3 पॉइंट बाकी है, 0.8 हो जाता। इसका मतलब 0.7 से 1 तक जो भी आएगा है ना, 0.8 0.9, तो मार्केट कहाँ जा रही है, डाउन साइड। अभी देखो मार्केट डाउन ही है, यहाँ पर देखो है ना डाउन, इसका रेशियो का मतलब देखो ये ही हो गया। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि मार्केट डाउन जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। देखो यहाँ पर डाउन मार्केट है ना, देखो कितनी परसेंट यहाँ पर गिरी हुई है ना, क्योंकि देखो रेशियो निकल रहा है 0.7, यहाँ पर ये रेशियो इसके अंदर आ रहा है डाउन साइड। अगर ये मार्केट 1 तक चली जाती है, 0.7 से लेकर 1 तक आ जाती है, इसका मतलब इसका ये लास्ट है। लास्ट का मतलब बस अब बहुत आ चुकी है नीचे, अब इसको ऊपर जाना है ना। यहाँ पर देख सकते हो लिख भी रहा है ना, अब इसको ऊपर जाना है, काफी ज्यादा डाउन ये आ चुकी है। तो इस तरह से बिल्कुल बड़ी आसानी से आपको निकालना भी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये रेशियो देख लेना है यहाँ पर, और इनसे आपको मिला लेना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे। तो बिल्कुल बड़ी आसानी से इसी तरह से आप जो भी है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो भी है पैसे कमा सकते हो, बेनिफिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बना सकते हो, है ना। ये आपको चीज देखो काफी इंफॉर्मेटिव थी, ये चीज आपको बताना मैंने जो भी है जरूरी समझा, और आपको ये पता होना चाहिए पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो इसे आप कॉपी में उतार सकते हो, और हाँ कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, है ना। और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको भी पुट कॉल रेशियो निकालना आता नहीं है ना, कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। बिल्कुल बड़ी आसानी से आप पुट कॉल रेशियो के थ्रू आप पता कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच, बाय।